नमस्कार बच्चों, राठौर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए त्रिकोणमिति की साइन कोस वाली टेबल लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है कि सर ये हमें याद नहीं होती है और लिखना नहीं आता है। तो देखो, याद नहीं तो आपको कम से कम 100% लिखना आ जाएगा, इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो देखो, ये अपने पास त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने लिख रखे हैं सारे, तो आपको वैल्यू निकालना मैं बता दूंगा। तो देखो, साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है, ठीक है बच्चों। ये 6 रेशो है और ये इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा बेसिक से सिखाऊंगा। तो वीडियो को पहले ही बोला मैंने, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें आप, तो ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उस चीज को आप ध्यान से समझना, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या किया, इस जीरो के ऊपर मैंने क्या लिखा, ये जीरो लिख दिया। एक समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ, इस जीरो के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और ये 4 आता है। 4 टेबल है सारे, 1 2 3, है ना। कितनी है ये, हाँ, तो कुल मिलाकर 0 के ऊपर 0 लिखा, 0 के बाद 1 2 3 और 4, 90 के ऊपर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अब 4 है अपने पास लास्ट संख्या, तो लास्ट संख्या जो 4 है उसका मैं सभी में भाग दे रहा हूँ। क्या याद रखना है, सभी में भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग दे देते हैं, तो भाग देखो हम ऐसे ही देते हैं भाग। सभी में हमने क्या किया, 4 का भाग दे दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ इतना तो आप कर सकते हैं ना, 4 का भाग दे दिया। अब जो सिखा रहा हूँ उस चीज को आप ध्यान से समझना। देखो, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस टेबल को, ठीक है बच्चों। हाँ, आपको मैंने क्या कहा, 100% लिखना आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये 0 लिखा हमने। हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कटता है उसको काट देते हैं। तो देखो, 1/4 नहीं कट रहा, तो 1/4 ऐसा कैसा लिखा। अब ये कट रहा है, काट दिया, इसको आधा कर दिया कुल मिलाकर, तो ये क्या आ गया अपने पास, 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2 आ गया। हाँ, ये नहीं कट रहा है तो नहीं काटना है, जबरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। कटे तो काट दो, नहीं कटे तो नहीं काटना है, ठीक है। हाँ, 4 से 4 काट दिया, तो कुल मिलाकर क्या आया, 1 आया। इतना काम तो आप कर सकते हो, इतना। हाँ, क्या किया, वापिस से समझो। 1 2 3 4 पर गिनती लिखी, फिर लास्ट संख्या 4 था तो उसका सभी में 4 से भाग दे दिया, फिर जो कटे उसको काट दिया, नहीं कटे तो नहीं काटना है। हाँ, अब 0 आया। अब ध्यान से समझना यहाँ पर। तो देखो, इस सब के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, वर्गमूल डाल रहा हूँ। हाँ, तो देखो, 0 का भी वर्ग कर दिया मैंने, इसके ऊपर वर्गमूल का साइन लगा दिया मैंने, ये वर्गमूल, ठीक है बच्चों। हाँ, ये वर्गमूल का साइन कर दिया हमने। अब जो वैल्यू निकलती जाएगी वो यहाँ पर मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है, आपको पता है। तो हाँ, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। हाँ, अब देखो, 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया हमने, ठीक है। हाँ, और 4 का वर्गमूल बाहर निकालेंगे, 4 का वर्गमूल बाहर जाएगा, तो कुल मिलाकर 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हाँ, आगे समझते हैं। 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये 1 लिख दिया हमने। हाँ, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो रूट के अंदर हमने क्या रख दिया, √2 ही रख दिया, ठीक है। ध्यान से समझो, तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, अब √3 का वर्गमूल √3 ही होता है, ठीक है। हाँ, और 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा रूट से, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हाँ, और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 होता है, आप सभी को पता है बच्चों। हाँ, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, ये 1 होता है। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये स्क्वायर से रूट हटा दिया। अब आपको क्या करना है वो बिल्कुल ध्यान से समझना। क्या कर रहा हूं मैं, इसको उल्टा कर रहा हूं। क्या, तो देखो, 1 यहाँ पर था, तो यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, इसको उल्टा कर देते हैं पूरा, ये 1 हो गया। हाँ, इसको क्या यहाँ पर लिख देते हैं, √3/2, ठीक है। साइन का उल्टा कर देते हैं कोस को। हाँ, √3/2 हो गया, और यहाँ पर 1/2 है, तो √1/2 ही लिखा, 1/2 इधर आ गया। हाँ, और 0 यहाँ पर आ गया। कुल मिलाकर इस वाली लाइन को उल्टा लिख दिया यहाँ से, ठीक है बच्चों। हाँ, यहाँ ये 2 लाइन में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब ये 10 वाली कैसे निकालते हैं, तो देखो, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति, जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो देखो, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, इधर बता देते हैं आपको बिल्कुल अच्छे से। तो देखो, टेन थीटा को इधर है ना, यहाँ पर बता देते हैं आपको। हाँ, तो देखो, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों,
टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, लिख सकते हैं ना। टेन थीटा, हाँ टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब क्या, कोस थीटा का भाग साइन में देना है, जो वैल्यू आएगी उसका भाग हम इसमें देना है। तो देखो 1 का भाग आप 0 में दोगे तो 0 ही आएगा, 1 का भाग आप 0 में दोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं सर इसका भाग कैसे दें, तो मैं आपको इधर रफ में बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। हाँ यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो हम यहाँ लिख देंगे, एक वैल्यू बता देता हूँ, अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो देखो भाग देते हैं, किसका भाग देना है तो भाग के रूप में लिख देते हैं। तो साइन, हाँ 30 के वैल्यू निकालें तो 1/2, तो ऐसा कैसा लिखोगे आप, ठीक है बच्चों। हाँ उसके बाद हमें भाग देना है, किसका देना है √3/2 का, तो √3/2 का हमने ये भाग देते हैं अपन, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब बटे के बटे होता है तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो उल्टा गुणित करना है हमें। तो देखो 1/2 तो आपको ऐसा कैसा लिखना है, जो ये 2 है ये 2 उल्टा हो जाएगा, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, 1/√3 बचा, क्या बचा 1/√3 बचा। तो कुल मिलाकर अपने पास जो 10 की वैल्यू आई वो कितनी आई है 1/√3 आई है, कितनी आई है 1/√3 आई है बच्चों। अब इसी में भी समझा देता हूँ डायरेक्ट, क्या 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3, तो 1/√3 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कट रहा है, √2 से √2 कट गया, 1/1 मतलब 1045 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई अपने पास, ये 1 लिख दी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नई तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, अगर नहीं आता है तो आप रफ में भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बचा √3 बचा। हाँ अब बहुत सारे बच्चे सर ये 1 भी तो बचा, 1 कहाँ गया, अरे तो बटे में 1 है तो कोई समस्या नहीं है। अगर हाँ बटे में 1 लिखोगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है अपॉन में, यहाँ पर 1, ठीक है। हाँ अब एक बात हमेशा याद रखना, क्या जब तुम 0 का भाग 1 में देते हैं, कभी भी 0 का भाग 1 में देते हैं तो अपरिभाषित होता है। हाँ अपरिभाषित, तो मैं यहाँ अपरिभाषित का साइन बना देता हूँ, ये अपरिभाषित है, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ ये अपरिभाषित है अपने पास, हाँ इसकी जो वैल्यू है वो अपरिभाषित है, मतलब अनंत है एक तरीके से। हाँ अब क्या करना है आपको पता है, 6 शब्द आपको पता है, वो लाल बटे कक्का, याद आया। हाँ तो 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो गया, ठीक है बच्चों। हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ये, हाँ 1 का उल्टा ये 1, इसको यहाँ पर लिख देंगे, उल्टा करके लिख दिया हमने। हाँ और 0 यहाँ इधर आ गया, कुल मिलाकर इस लाइन को इधर से लिख दिया हमने, ठीक है। इस लाइन को यहां से हमने रिपीट कर दिया। अब जो अब यहाँ पर 4 वैल्यू तो हमने निकाल दी, साइन कोस टेन और कोट की। अब ये दोनों कोट कैसे निकालते हैं, तो उस चीज को आप ध्यान से समझना। त्रिकोणमिति में आपने 6 रेशो पढ़े हैं, कौन कौन से, लाल बटे कक्का, ये इधर लिख देता हूं, अब लाल बटे कक्का, ठीक है। हाँ देखो बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, किसी चीज को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। ये तो टेबल सिखा रहा हूँ, अगर आपने साइन कोस वाला मेरे से चैप्टर पढ़ा होगा ना, हाँ पढ़ा होता तो आप 100% बोलते और सर क्या चैप्टर पढ़ा है आपने, मजा आ गया, पढ़ने का मजा आ गया, इतना एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा और इतने इजी लेवल से पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर साइन कोस में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, हाँ ऐसा बोलते हैं बहुत सारे बच्चे। स्कूल में जाता हूँ पढ़ाने तो वहां बोलते हैं सर हमें साइन कोस में कुछ भी समझ में नहीं आता है, बहुत टफ चैप्टर है। मैंने कहा तुम एक बार मुझसे पढ़ के देखो, साइन कोस इतना सिंपल चैप्टर लगेगा तो तुम खुद बोल दोगे अरे सर साइन कोस जैसा तो चैप्टर ही नहीं है, ठीक है बच्चों। हाँ अभी पहले इन दोनों को वैल्यू निकालते हैं, फिर आगे देखते हैं अपन। तो देखो इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, इसको आपको सबको पता है, इसको साइन बोलते हैं, इसको कोस बोलते हैं, इसको टेन बोलते हैं, इसको कोट बोलते हैं, इसको सेक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं कोसेक, ठीक है बच्चों। हाँ यहाँ पर लिख देते हैं, हाँ यहाँ पर थीटा भी लगा सकते हो, थीटा मतलब यहाँ पर एंगल में कुछ भी आ सकता है, पर रियल साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। तो अब मुझे बताओ, हाँ यहाँ पर मुझे सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा का उल्टा मतलब कोस थीटा, कोस ही होता है, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ पर हमें उल्टी करनी है, वैल्यू को क्या करना है उल्टा करना है एक तरीके से। तो देखो 1 का उल्टा हमेशा 1 होता है, आपको पता है। हाँ 1 का उल्टा तो तुम 1 ही करोगे ना, उल्टा करो सीधा करो तो 1 ही होगा।
तो 1 का उल्टा 1 कर दिया हमने। हाँ, अब इसको उल्टा करते हैं, तो 2 को तो ऊपर लिख देंगे और √3 को कहां लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इतना काम आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, अब इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, ये 2 कर दिया रूट, और 1 को नीचे भेजोगे तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है नीचे। हाँ, अब इस 2 को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, और हमेशा क्या 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो ये अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, हाँ, यहां तक मुझे उम्मीद होगी आपको यहां तक 100% समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, अब क्या करते हैं, अब ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, नजर इधर होनी चाहिए अपनी। ठीक है, किसका, साइन का। क्या, तो अब साइन वाली वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, हाँ, अब 2 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर आ जा इसको, हाँ, और 2 ऊपर आ जा तो क्या आ जाएगा, √3 बटे में चला जाएगा। हाँ, और 1 का उल्टा तो आपको पता है 1 ही होता है, उल्टा करो या सीधा करो 1 का तो 1 ही आता है। ठीक है बच्चों, हाँ, आप, मुझे उम्मीद होगी आपको 100% समझ में आ गई होगी। तो देखो, अगर फर्स्ट वीडियो में आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप रिपीट करके भी देख सकते हो। ठीक है, हाँ, ये अपने पास साइन कोस की त्रिकोणमिति के 6 ही अनुपात थे, ये साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात है। मुझे उम्मीद होगी आपको 100% समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आगे के फार्मूले साइन कोस के हम आपके सामने जल्द ही अगले वीडियो में लेके आएंगे बच्चों। हाँ, अगर इसमें ये कुछ करना था आपको, ये अपने पूरा डिटेल बता रखा है मैंने आपके सामने। ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में जल्द ही आपके सामने आएंगे, है ना, जल्द ही मिलेंगे आपसे, मतलब। ठीक है,